Hello बच्चों, let's see the question. The question says that five cards, 10 jack, queen, king, and an ace of diamonds are shuffled face downwards. One card is picked at random. What is the probability that the card is a queen? Second, if a king is drawn first and put aside, what is the probability that the second card picked up is the first ace and second king? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कार्ड्स, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, इनको क्या किया है, शफल किया है और फेस इनका क्या है, डाउनवर्ड है। वन कार्ड को रैंडमली अगर पिक किया है तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि ये कार्ड जो है वो क्वीन होगा। और सेकेंडली हमको बोला है किंग अगर है, ये फर्स्ट कार्ड है तो, और उसको अगर साइड में रख दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकेंड कार्ड एस और किंग के होने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बोल सकते हैं। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, देखिए हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, ये 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब फर्स्ट हमारा पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब क्वीन चाहिए हमको और क्वीन तो हमारे पास क्या है, ओनली सिंगल है, तो हमारे पास 1 हो जाएगा ये। और प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद में सेकेंडली हमने देखा किंग जो है, किंग जो है अगर उसको साइड में रख दिया जाए तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बोल सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर साइड में रख दिया जाए तो 4 कार्ड्स ही बचेंगे हमारे पास, और उनमें से हमको ऐश और किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमारे पास एसेस कितने हैं, देखो उसमें इस सेकंड में भी फर्स्ट जो है उसका हम आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अगर हमको ऐश चाहिए तो 1 ही है हमारे पास आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एंड सेकेंडली हमने देखा इस सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने देखा किंग होना चाहिए, तो किंग हमने तो हटा ही दिया किंग, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे पास 0 हो जाएंगे, जीरो, हमारे पास किंग तो है ही नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0/4 यानी कि 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो है उसका आंसर 1/5 होगा, सेकंड जो है उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर 1/4 है, और थर्ड जो है उसका सेकंड जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, 1/4 और 0। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।